अंत में हेमंत अत्री जी आपको जोड़ना चाहेंगे संक्षेप में कोई बात 2 लाइन में? अत्री यूसुफ जी। जी, बस एक ही बात है, इस पूरे दौर के दौरान जो उदाहरण नूह के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने एक पेश किया है सांप्रदायिक सौहार्द का, भाईचारे का, और जो इनके पूरे डिजाइन को नाकाम कर देने का मुझे लगता है पूरे देश को उसको लागू करना चाहिए और इनको एक्सपोज करना चाहिए इन्हीं की मैट के ऊपर। इस देश का अगर कोई बचाव है तो वहीं से होगा, वरना बचाव असंभव है। केवल और केवल जन जागृति, जिस तरीके का माहौल जी क्रिएट किया गया था, और जितने अभी देखिए सारी चीजें जो भी हैं सब ग्राउंड पे हैं, लेकिन जो 84 कोसी यात्रा जिस तरीके की अभी भी जारी है वहां पर उस पूरे एरिया में, उस घटना के बाद भी, तो जी हमें जी। सैल्यूट 16 करना अगस्त तक। जी चाहिए। और हमें जी सैल्यूट करना चाहिए पूरे देश में जिन लोगों को देश के भाईचारे पर कोई शक है, उनको मुझे लगता है कि खुद जाकर के एक बार जाकर देखना चाहिए हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक सौहार्द का हमारा उदाहरण क्या है। इससे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, और उस तरह की चीजों को हमें और ज्यादा प्रोपिगेट करना चाहिए। जब जहर है चारों तरफ, उसके अंदर ये भाईचारा ही एक ठंडी राहत है, और मुझे लगता है इसको जितना भी लोगों को बताया जाए उतना कम है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने जो वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी है उसको बचा सकते हैं यूसुफ जी, वरना इनकी तरफ से जहर की खेती पूरे जोरों पे की जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। जी। बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी, आपने भी वही बातें कही और अलग संदर्भ में कही, लेकिन बात वही है कि जो लोहिया जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा कि अगर हथियारों का राज रहा और जिस तरह से हमें खेमों में बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के लाइन में बांटा जा रहा है, नॉर्थ साउथ में बांटा जा रहा है, लैंग्वेज के नाम पे बांटा जा रहा है, वो देश को कमजोर करेगा अल्टीमेटली। और हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता है, इस बात को आगे कम्युनिकेट करें कि दरअसल देश के लिए फायदेमंद क्या है। अगर हम लड़ेंगे आपस में तो इससे हम मजबूत होंगे क्या? अगर पड़ोसी पड़ोसी से लड़ेगा, मोहल्ले में आपस में 20 लोग लड़ेंगे, तो क्या उससे कोई शहर, क्या उससे कोई देश मजबूत होगा? तो ये संदेश है आज का। लोहिया जी ने जो कहा या गांधी जी ने जो कहा, वो यही संदेश है। और आपने जो कहा नूह के संदर्भ में, दरअसल वही हमारे देश की आत्मा है। हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है वो बहुत चिंता का विषय है, और सत्तारूढ़ पार्टी इसको एड्रेस नहीं कर रही है। हेमंत अत्री जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक चीज और कहना भूल गया यूसुफ जी, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री जी जी रह रहकर एक बात नई उन्होंने पकड़ी है, एक नई लाइन पकड़ी है कि पसमादा समाज का उत्थान की बात करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, उत्थान किसी का भी हो मैं हमेशा उसके साथ हूं। लेकिन मैं केवल एक सवाल और भी पूछना चाहता हूं, अब उनको पसमादा समाज की याद कैसे याद आ गई? तमाम स्टेट्स के अंदर जब से उन्होंने इसका जिक्र करना भी शुरू किया है, पसमादा समाज को कितने टिकट दे दिए उन्होंने, उनका कितना रिप्रेजेंटेशन हो गया? तो मैं ये कह जी रहा जी। हूं कि जिस जिस दौर में जिस समुदाय के खिलाफ इनका एक अघोषित नीति है कि उसका हमें चाहिए ही नहीं, वोट भी नहीं चाहिए, उनको टिकट भी नहीं देंगे, अब उनको वहां पर भी विभाजन की राजनीति वहां भी नजर आ रही है कि वहां भी पसमादा समाज को एड्रेस कर लो। और जिस दिन प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि सारे जितने भी सांसद हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको मुस्लिम बहनों से जाकर रक्षाबंधन पे जाना चाहिए, उस दिन हरियाणा में नू हो रहा था और क्या शब्दावली यूज की जा रही थी। तो इनका जो दोगलापन है, जो पूरा चेहरा है, उसकी जो काट है वो केवल और केवल जन जागृति है। लोगों को बिल्कुल सारे मतभेद भुला करके भाईचारे के सहारे ही केवल एक विकल्प है, वरना इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बात जो कही है। और निश्चित रूप